तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम को पास करने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशत संख्या लगभग 8 से 15% ही रहती है। इसका एक प्रमुख कारण सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रश्नों का थोड़ा जटिल और घुमावदार होने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाना होता है। तो सीटेट 2024 जनवरी एग्ज़ाम में आए पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि लगभग 20% अभ्यर्थी ऐसे थे जो एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते थे, लेकिन बेस्ट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाने की वजह से वह इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए। काफ़ी अभ्यर्थी तो ऐसे भी रहे थे जिन्हें सेकंड लैंग्वेज के पार्ट को ओपन करने तक का समय नहीं मिल पाया था। आज के इस वीडियो में हम हाउ टू टाइम मैनेजमेंट इन सीटेट एग्ज़ाम की बात करेंगे, ताकि आपको एक ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे आप आसानी से सीटेट एग्ज़ाम हेतु बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ और इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएँ। टेट लर्नर्स चैनल का ये प्रयास रहता है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, इसलिए हम आपको लगातार सीटेट एग्ज़ाम टिप्स प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोल्व योर लैंग्वेज फर्स्ट। अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, सीटेट एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण भाग लैंग्वेज का होता है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज को मिलाकर लगभग 30% ऐसे आते हैं जिन्हें आप सीटेट प्रैक्टिस सेट के ज़रिए हल कर सकते हैं। क्योंकि इन प्रश्नों में पैराग्राफ दिया जाता है जहां से आपको उत्तर छांटने होते हैं और इसमें समय भी कम लगता है, इसलिए आप एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले दोनों लैंग्वेज को हल करें। सामान्यतः ये देखा गया है कि अभ्यर्थी लैंग्वेज के रूप में उन विषयों का चयन करते हैं जिनमें उनकी अच्छी पकड़ होती है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको आपकी दोनों ही लैंग्वेज में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली है और न ही इन्हें हल करने में ज़्यादा समय लगने वाला है। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज के बाद किस सब्जेक्ट को हल किया जाए ताकि एग्ज़ाम हॉल में सीटेट के लिए एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट आपका बना रहे। तो देखिए, आप अगर सीटेट पेपर 1 के अभ्यर्थी हैं तो मैथ आपके लिए एक अनिवार्य विषय है, और अगर आप सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 के अभ्यर्थी हैं तो मैथ एंड साइंस आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। इसकी जगह आप चाहे तो सोशल स्टडी का भी चयन कर सकते हैं। जब आप प्रथम चरण में लैंग्वेज को सोल्व कर लेते हैं तो अब आपको मैथ एंड साइंस को सोल्व करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि पेपर 2 में आपके पास सोशल स्टडी है तो आप एसएसटी पार्ट को पहले हल करें, क्योंकि मैथ एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है जो हल होने में थोड़ा अधिक टाइम लेता है। लेकिन मैथ, साइंस या फिर अगर एसएसटी की बात करें तो दोनों ही सीटेट एग्ज़ाम के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं, क्योंकि चाहे मैथ एंड साइंस हो अथवा सोशल स्टडीज़ हो, दोनों में से कुल 60% पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पर सोल्व करें। हालांकि पेपर 1 में मैथ के 30% पूछे जाते हैं, तो पहले आप इसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को सोल्व करें, क्योंकि फ्रेंड्स सीटेट एग्ज़ाम का सबसे मुख्य सब्जेक्ट सीडीपी होता है, जो कि या तो एक ही बार में समझ में आ जाता है या फिर बहुत परेशान करता है। लेकिन क्योंकि हमें सीटेट 2024 एग्ज़ाम हेतु टाइम मैनेजमेंट बनाकर रखना है, इसलिए हम लोग सीडीपी को सबसे अंत में हल करेंगे। और इसके दो प्रमुख कारण रहते हैं, वो दो कारण आपको समझ लेना ज़रूरी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें। तो सबसे पहला कारण क्या रहता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी इसके प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो आप तुरंत टिक कर देंगे। यदि उत्तर नहीं आता है आपको या नहीं पता है तो जाहिर सी बात है कि आप सही उत्तर पर टिक करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे। दूसरा जो रीज़न रहता है इसके पीछे, वो रहता है कि इस सेक्शन में पैडागोजी भी आती है, जिसमें आप टैग वर्ड्स का यूज करके सही उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने सीटेट प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो कम से कम 7 से 8% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे, जिन्हें आप तुरंत हल कर सकते हैं। इसलिए सीडीपी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को सोल्व करते हैं तो आपके पास समय की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी, आप आसानी से सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आप लैंग्वेज को सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास साइंस एंड मैथ है सेकंड पेपर के लिए और फर्स्ट के लिए
फर्स्ट में अगर बात करें तो मैथ आप पहले सोल्व करेंगे, और सेकंड की बात करें तो साइंस और मैथ अगर आपके पास है तो उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, और सोशल स्टडी है तो उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, मतलब कि लैंग्वेज के बाद सोल्व करेंगे, और तीसरे नंबर पर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप पेपर को सोल्व करते हैं तो आपके पास समय की बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली है, और आप सीटेट एग्ज़ाम को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो ये था आपका जो है टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए ड्यूरिंग एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम के समय आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे ताकि आपका पेपर भी पूरा हो सके और आसानी से आप उसको क्या है कि उसमें अच्छे से अच्छे जो है मार्क्स ले सकें। तो इसके बारे में हमने इसमें बताया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।